सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और चाणक्य सीरीज हमारी चल रही थी और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। ये आज अपन क्वेश्चन इसके करने वाले हैं। और साथ में आपको बता दूं कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत आपको पता ही एक खबर आई थी जिसमें राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो अब 20% से बढ़ के 41% किया जाएगा। और यानी मान लीजिए कि आपके राजस्थान जीके के अब 50 क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन में से आने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी सूचना है आपके लिए। और इसके अलावा देखिएगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पहले भी, कोई भी एग्जाम होता है राजस्थान में तो उसमें राजस्थान जीके में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी के आते हैं। किसकी तुलना में? राजस्थान जो आपकी हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की तुलना में राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन है वो देखते हैं प्रमुख सिंचाई परियोजना से। ज्योग्राफी में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ एमसीक्यू के माध्यम से, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इन क्लासों में आपको देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो सारे साथी हैं वो जुड़े रहेंगे। और पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये रह गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? वीर सागर बांध परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना या भाखड़ा नागल परियोजना, ज्वार सागर बांध परियोजना। तो सीधा सा यहाँ पे हो जाएगा आदिवासी क्षेत्र यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्रों में जब अपन परियोजना देखते हैं दक्षिणी राजस्थान में तो बड़ी से बड़ी परियोजना है माई बजाज सागर बांध परियोजना। तो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यानी आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से उसके देखने वाले हैं। और अगले वीडियो में हम जो और छोटी मोटी परियोजनाएं हैं उनके 40 से 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से संबंधित क्वेश्चन है वो देखिएगा ध्यान से, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 20 के आसपास क्वेश्चन है और सारी इंदिरा गांधी नहर प्रीवियस ईयर और आने वाले क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। कि इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो इंदिरा गांधी नहर का जो प्रारंभिक बिंदु है वो पंजाब राज्य में है। डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन और बनेंगे कि इंदिरा गांधी नहर है वो किन नदियों पर बनाई गई? तो देखिएगा, अभी हमने बात की कि इंदिरा गांधी नहर है वो पंजाब राज्य से निकाली गई है और पंजाब राज्य में ये सतलुज और व्यास, सतलुज को कई जगह सतलुज भी लिखा जाता है, तो सतलुज और व्यास नदियों के संगम से ये निकाली गई है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज, व्यास कुंड, गोविंद सागर या रेणुका झील? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा हरिके बैराज। तो अब तीन बातें यहाँ से तीन क्वेश्चन के माध्यम से पता चलती है कि इंदिरा गांधी नहर है वो पंजाब, सतलुज और व्यास नदी पर बने हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसको शॉर्ट में IGNP बोलते हैं को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? तो सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी नहर हमारे पश्चिमी राजस्थान में है तो इसको पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है वो माना जाएगा। बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? अभी आपको भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पूछ रहे कि अरावली क्षेत्र में आती है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र या अर्धशुष्क क्षेत्र या पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र? तो यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अब तक जितनी भी क्लासें चाणक्य सीरीज के अंतर्गत राजस्थान ज्योग्राफी की हुई है उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और साथ में पॉलिटी की भी 2-3 क्लासें हुई है उनकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो वो क्लासें भी आप देख लेना। छठा क्वेश्चन देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो याद रख लेना, इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में समाप्त होती है। और ये आपका जैसलमेर में पूछ ले कहाँ पे, तो मोहनगढ़, ये नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र को इंदिरा गांधी नहर से पानी का लाभ मिलता है? चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर? तो आप कहेंगे अजमेर को तो मिलता ही नहीं है, ये तो पता ही है पश्चिमी राजस्थान में है, तो अजमेर है वो तो मध्य राजस्थान के अंतर्गत आता है अजमेर जिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नहीं है, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर ये सारे इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होते हैं। तो ABC वाला देख लो, यानी C नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? तो याद रख लेना, इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान की नहीं भारत की सबसे लंबी नहर है। डी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नहर है
उसकी कुल लंबाई कितनी है, लगभग में पूछी गई है। तो याद रख लेना इंदिरा गांधी नहर की जो लगभग लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, ठीक है। और एग्जैक्ट आपसे पूछे तो याद रख लेना 649 किलोमीटर है, ये याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग ऑप्शन में आई है तो पास में 650 किलोमीटर। अब देखिएगा इंदिरा गांधी जो नहर है इसको दो भागों में बांटा गया है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है, 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 328 किलोमीटर। तो आप कहेंगे 649 किलोमीटर है वो तो कुल लंबाई है, इसमें से याद रख लेना मुख्य नहर की लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और याद रख लेना जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मसीता वाली हेड जो कि हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ मसीता वाली हेड से लेके जैसलमेर में आपके मोहनगढ़ कस्बे तक, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, यहाँ पे भी बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत जो राजस्थान फीडर नहर है, मैंने अभी आपको बताया दो भाग हैं, तो एक भाग मुख्य नहर, दूसरा राजस्थान फीडर। तो राजस्थान फीडर की लंबाई आपसे पूछी जा रही है तो याद रख लेना कुल लंबाई पूछे तो 649 किलोमीटर, मुख्य नहर 445 किलोमीटर और राजस्थान फीडर की लंबाई हो जाएगी 204 किलोमीटर। 445 किलोमीटर और 204 किलोमीटर को जब आप जोड़ते हैं तो आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा 649 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान फीडर नहर है 204 किलोमीटर लंबी, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जहाँ से ये नहर निकाली गई है, कहाँ से, तो सतलज और व्यास नदियों के संगम पे हरिके बैराज से लेके और हमारे राजस्थान में ये प्रवेश करती है मसीता वाली हेड हनुमानगढ़, तो यहाँ तक इसका विस्तार है वो कहलाता है राजस्थान फीडर और इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कल्पना किसने की थी। तो ये आप सभी जानते हैं, उस टाइम बीकानेर रियासत के इंजीनियर हुआ करते थे कंवर सेन, उनके द्वारा इंदिरा गांधी नहर है उसकी कल्पना की गई थी, उसकी रूपरेखा है वो तैयार की गई थी। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई, किस वर्ष। तो याद रख लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1948 में ये इसकी शुरुआत की गई थी। डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट है। अब देखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे साथी बीकानेर करके आ गए थे कि इंदिरा गांधी नहर है उसका मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय वो बीकानेर में। लेकिन याद रख लेना इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत जो इसका संभागीय मुख्यालय है वो जयपुर में है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो इसकी लिफ्ट नहरें हैं उनसे संबंधित है कि निम्नलिखित में से किसे कंवर सेन लिफ्ट कैनाल भी कहा जाता है। सावा लिफ्ट कैनाल को, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट कैनाल को, या बीकानेर लूणकरण लिफ्ट कैनाल को, या गजनेर लिफ्ट कैनाल को। तो यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ फिर आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा, तो याद रख लेना, एक बार बोल के ही बता रहा हूँ। सावा लिफ्ट कैनाल है, इसका वर्तमान नाम है चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर, जबकि करणी लिफ्ट कैनाल है इसका वर्तमान नाम है आपका कोलायत लिफ्ट नहर, ठीक है, वो पुराना नाम है, वर्तमान में करणी लिफ्ट नहर इसका सही नाम है, यानी वर्तमान जो नाम है। बीकानेर लूणकरण सिंह लिफ्ट कैनाल है, इसका वर्तमान नाम है वो कंवर सेन लिफ्ट कैनाल है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि मैं बात करूँ गजनेर लिफ्ट कैनाल, तो इसको पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा। और अब देखिएगा इन नहरों से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो एक बार देख लीजिएगा और जो लिस्ट मैं आपको दूंगा वो आप याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है। तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट कैनाल बीकानेर और जोधपुर, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, आपको याद करना है ये। जयन्याण व्यास लिफ्ट नहर है उससे जैसलमेर और जोधपुर, ये भी सही है। अब देखो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, ये मैंने अभी आपको बताया, जिसे गंदेली सावा बोलते हैं लिफ्ट कैनाल। तो ये आपकी हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू 3 जिलों को क्या करती है, लाभान्वित करती है। तो ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो गंगानगर और बीकानेर को लाभान्वित करती है, तो ये भी सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन है वो गलत है। उसके बाद में देखिएगा कि कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो किस शहर को पानी का, पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। तो याद रख लेना कंवर सेन लिफ्ट नहर है जिसको बीकानेर की जीवन रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया राइट आंसर क्या होगा, बीकानेर, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी लिफ्ट नहर परियोजना और पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है। कंवर सेन लिफ्ट नहर
अभी हमने बात की बीकानेर और गंगानगर, ठीक है। गंदेली सावा लिफ्ट कनाल है जिसको चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, तो चूरू को बिल्कुल लाभान्वित करती है। इसके अलावा हनुमानगढ़ और आपका झुंझुनू, गजनेर या इसको मैंने अभी आपको बताया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर भी बोलते हैं, तो ये बीकानेर और नागौर को लाभान्वित करती है, सही है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, ये याद रख लेना, इसको कहा जाता है जोधपुर की जीवन रेखा, तो ये याद रख लेना, जोधपुर को ही लाभान्वित करती है। जोधपुर की जीवन रेखा इसको बोला जाता है, किसको? राजीव गांधी लिफ्ट नहर को। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से जिले में गजनेर लिफ्ट नहर कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित है? तो देखिएगा गजनेर लिफ्ट नहर जिसको पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर बोलते हैं, और याद रख लेना 2 जिले इससे लाभान्वित है, एक तो बीकानेर और एक दूसरा आता है नागौर। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये आप लिफ्ट नहर की लिस्ट देख सकते हैं, मुख्यतः 7 ही मानी जाती है, लेकिन राजीव गांधी लिफ्ट नहर का भी कई बार नाम ले लिया जाता है क्योंकि इसी के अंतर्गत है, तो 8 लिफ्ट नहर भी माना गया है कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं नहर का नाम और वर्तमान में इसका परिवर्तित नाम क्या है और संचित जिले कौन से हैं, ठीक है। तो ये मैंने लगभग आपको बता दिया, सारे आप देख लेना, बहुत ही अच्छी ये सारणी है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और ये सारणी है और ये जो PDF है इन क्वेश्चनों की, ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको पढ़ लेना, क्योंकि आप 1-2 बार इसको पढ़ेंगे फिर आप याद रखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से संचित जिले हैं, इनका पुराना नाम क्या था, वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो ये आप याद कर लेना। और यहाँ पे मैं आपको लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में एक क्वेश्चन और है वो करवा देता हूँ, और उसके बाद में आपको जो इसके अंतर्गत शाखाएं हैं 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट नहर, 7 लिफ्ट नहर है वो ऊपर मैंने आपको सारणी दे दी, इसी प्रकार 9 शाखाओं की सारणी भी नीचे है। तो देखिएगा 20वां क्वेश्चन, और मैं आपको वो बता रहा था कि 8 लिफ्ट नहरें वाला कथन भी सत्य माना गया। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है, 3 सही है, 1 गलत है, वो आपको बताना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये ऊपर हमने क्वेश्चन के माध्यम से किया था, तो ये सही है। इसमें 8 लिफ्ट नहरें हैं जिससे विभिन्न जिलों को पानी दिया जाता है, अभी ऊपर पढ़ के, ये भी सत्य है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ये भी सत्य है, 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर के नाम से जानी जाती है ये नहर है, बिल्कुल है। अब देखिए ये पांग बांध से प्रारंभ होती है सतलज और व्यास नदियों के संगम पर, तो याद रख लेना ये हरीके बैराज से स्टार्ट होती है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। वैसे 3 ऊपर वाले सत्य है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत होना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद में ये 9 शाखाएं हैं जो आपकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र शाखा जो बाईं तरफ है, देखिएगा यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टोटल 9 शाखाएं हैं, ठीक है, और जो 8 शाखाएं हैं वो तो आपकी दाईं तरफ है, जबकि एक नहर है वो आपकी बाईं तरफ है, ठीक है। तो ये जो बाईं तरफ है ये आपकी हो जाएगी राउतसर शाखा, ठीक है, राउतसर शाखा है जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, वो आपकी बाईं तरफ है। अब देखिए कई साथी कह रहे होंगे कि स्क्रीन में ये बाईं तरफ इधर नहीं है, गलत है। देखिएगा नहर यहाँ से आ रही इधर वाली साइड से, तो इधर वाली साइड से आ रही, तो आप ऐसे करके देखेंगे ना तो नहर का दायां तट ये होगा, ठीक है, बायां तट ये होगा, समझ में आ रहा है ना बात। और ये देखिए 9 शाखाएं जो मैं आपको बता देता हूँ, राउतसर शाखा जिससे हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर, पुंगल शाखा बीकानेर, दांतौर शाखा बीकानेर, बिरसलपुर शाखा बीकानेर, चारणवाला शाखा बीकानेर, और उसके बाद में शहीद बिरबल शाखा जैसलमेर, और सागरमल गोपा शाखा बीकानेर। ये 9 शाखाएं हैं, और इनसे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं तो याद रख लेना, जो चारणवाला शाखा है उससे बीकानेर और जैसलमेर, बाकी सभी में एक एक जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं, जबकि चारणवाला शाखा है उससे बीकानेर और जैसलमेर दोनों जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह जाते हैं जो मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें देखिएगा जो लिफ्ट नहर है उसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो लूणकरणसर लिफ्ट नहर जिसका वर्तमान नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर को और साथ में आपका गंगानगर को जल की सुविधा प्रदान करती है, और इसको बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सबसे छोटी लिफ्ट नहर
बागड़सर लिफ्ट नहर, जिसको वर्तमान में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। और याद रख लेना, ये एक ही जिले को, क्योंकि सबसे छोटी है तो एक ही जिले को सिंचाई या आप कह सकते हैं पेयजल की उपलब्धता करवाती है, वो है बीकानेर। और एक और है आपकी जोधपुर लिफ्ट नहर, जिसे राजीव गांधी लिफ्ट नहर बोलते हैं, जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और साथ में जितने भी साथी आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में। और अब से देखिएगा, पिछले कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो आपको मिलने वाले इसी चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और आपको लगे कि ये एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट को, वैसे आप सारे मेरे भाई बहन हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि कहाँ से अपन को अच्छी चीज़ मिल रही है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ मिल रही है। चाहे वो आपको बहुत अच्छे फेमस टीचर भी पढ़ा सकते हैं और एक मामूली सा या जिसका बहुत ज़्यादा नाम नहीं है वो भी पढ़ा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।